कि डीएसपी बनिएगा तो इतना लाख रुपया दीजिए, आपको बीडीओ सीओ बनना है तो इतना लाख रुपया देना पड़ेगा। तो सीटों को बेचा जा रहा है, परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग हो रही है और पेपर लीक तो आम बात हो गई है। इसके खिलाफ जो आंदोलन है, उस आंदोलन के प्रति हम सब लोग उसके साथ हैं और ये आंदोलन बिहार में मजबूत होगा तो मुझे लगता है कि बिहार को तरक्की मिलेगी। क्योंकि बिहार जैसे गरीब राज्य में आज भी प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है। निजी शिक्षण संस्थानों को बड़े पैमाने पर यहाँ छूट दी जा रही है, नए नए यूनिवर्सिटीज़ खोले जा रहे हैं और अब तो बिहार के जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं, अधिकांश मेडिकल कॉलेजों को प्राइवेटाइज करने की सरकार की पूरी तैयारी है। तो शिक्षा को जो बाज़ार के हवाले करने की कोशिश है, शिक्षा को जो बेचने की कोशिश है, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती से छात्रों के साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ हैं। बिहार में एक मुझे लगता है कि आप लोग बेतिया राज के इलाके में हैं तो आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि बेतिया राज का टेक ओवर हुआ है और टेक ओवर होने के बाद हज़ारों दसियों हज़ार लोग वहाँ बसे हुए हैं, दसियों हज़ार लोगों की रोजी रोटी चलती थी। आज सरकार जो है उस ज़मीन को छीनने की कोशिश कर रही है, उनको हटाने की कोशिश कर रही है और उस तमाम तरह की ज़मीन को सीज करके बड़े लोगों को देने की तैयारी चल रही है, कॉरपोरेट लोगों को देने की तैयारी चल रही है। तो हमने अपनी इस बैठक से पहले भी हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, हमारे साथी वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक इस बात को लेके बड़ी मजबूती से आवाज़ उठाई जाती रही और हम लोगों की पहले से भी मांग थी कि बेतिया राज के पूरी संपत्ति का सरकार टेक ओवर करे और उस ज़मीन को गरीबों के बीच में बांटे, मजदूरों के बीच में बांटे, ये हमारी पहले से मांग रही है। लेकिन सरकार की मंशा दूसरी है, सरकार टेक ओवर करके गरीबों को उजाड़ करके, मध्य वर्ग के लोगों को उजाड़ करके उस ज़मीन को बड़े लोगों को देना चाहती है। तो ये सरकार की कोशिश है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि बिहार में लगभग 30% आबादी, बिहार में 30% आबादी जो दशकों से जहां रह रहा है, उस ज़मीन का कोई कागज़ पत्र उसके पास नहीं है। और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य है जिस राज्य में 1947 में पीपी एक्ट बना और ये कानून इसलिए बना था कि ज़मींदारी राज में मजदूर लोग बसाया गया है, उन मजदूरों को अपना ज़मीन का अधिकार मिल जाएगा। तो पीपी एक्ट 1947 के तहत ये प्रावधान लाया गया था कि जो जहां बसा हुआ है उन तमाम लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन न तो पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे बिहार का ऐसा रहा जो उसको लागू करवाता और नौकरशाही तो बिका हुआ है, तो इसलिए वो ज़मीन पर नहीं उतरा। इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार में 13-14 अगस्त को आज़ादी दिवस से पूर्व एक बड़ा सत्याग्रह किया था सभी प्रखंडों पर, अंचलों पर, और हम लोगों ने मांग की है कि जो लोग जहां बसे हुए हैं उनको पीपी एक्ट 47 के तहत उनको पर्चा मिले। तो ये एक बिहार का बड़ा सवाल है, ज़मीन का सवाल, बासगीत का सवाल, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल। ये सवाल यदि हल नहीं होगा तो विकसित बिहार नहीं बनेगा, समृद्ध बिहार नहीं बनेगा। ये हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है।